गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आपने हिंदी 1 में पार्ट 4 तक पढ़ लिया था। मीना मिस ने पढ़ाया था आपको। विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब आपको मैम पढ़ा चुकी है। और आज हम लोग आपके सिलेबस में मुहावरे है पार्ट 15। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 15 मुहावरे। ठीक है, तो देखिए अपनी बुक ओपन कीजिए और ध्यान से देखिए हम पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, कैसे आप समझेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। ऊपर लिखा है, सुमी की परीक्षाएं समीप थी, मतलब पास आ गई थी। रविवार की सुबह वह देर तक सोती रही। माँ ने उसे उठाया और कहा, माँ बोलती है, तुम तो ऐसे घोड़े बेचकर सो रही हो मानो परीक्षा समाप्त हो गई हो। उठो, परीक्षाएं समीप हैं, पढ़ाई करने के लिए कमर कस लो। माँ ने यहाँ पे बात करते समय मुहावरे का प्रयोग किया है। देखिए जो ब्लू लाइन से लिखी हुई है ना, ब्लू से लिखा हुआ है, वो मुहावरे हैं जो कि बातचीत करते हुए या अपनी बात कहते समय उन्होंने प्रयोग किया है। तो सुमी कहती है, जब सुमी सुनती है तो माँ से कहती, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि मुहावरे क्या हैं, तो वो क्या कहती है, माँ मैं घोड़े बेचने का काम तो नहीं करती, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? कहती है, मैं तो घोड़ा नहीं बेचती हूँ, मैं तो घोड़े नहीं बेचती हूँ, तो क्यों कह रही हो घोड़े बेच के सो रही हो? और परीक्षा के लिए तो पढ़ना होता है, नाचना तो नहीं होता है। फिर कमर कसने के लिए क्यों कह रही हो? माँ कहती है कि मतलब सुमी कहती है अपनी मम्मी से कि मैं घोड़े बेचने का काम नहीं करती हूँ, आप घोड़ा बेचने की बात कह रही हैं। मुझे पढ़ाई करना है मान लो परीक्षा के लिए, तो आप कमर कसने की बात कर रही हैं, नाचना थोड़ी ना है हमें। तो माँ कहती है, बेटा घोड़े बेचकर सोना और कमर कसना मुहावरे हैं। ये एक प्रकार के मुहावरे हैं। मुहावरों का अर्थ उनके शब्दों के अर्थ वाला नहीं होता है। इन मुहावरों का अर्थ उनके शब्दों के अर्थ वाला नहीं होता है, उनका अर्थ एक विशेष अर्थ लिया जाता है। तो ये विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ये एक प्रकार के मुहावरे हैं। देखिए नीचे लिखा है, मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। मुहावरे क्या करते हैं? भाषा को सुंदरता प्रदान करते हैं। उनसे भाषा रोचक, मतलब अच्छी, सुनने में मज़ेदार लगती है। अब घोड़े बेचकर सो रही हो, अभी कह रही कि तुम निश्चिंत होकर सो रही हो, तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना है, इस तरह से माँ बोल सकती थी। लेकिन माँ ने उसको और रोचक बनाते हुए मुहावरे का प्रयोग किया कि घोड़े बेचकर सो रही हो, क्या तुम्हें अपने परीक्षा की चिंता नहीं है? ये वाक्य के हिस्से होते हैं। जो मुहावरे होते हैं ये वाक्य के हिस्से होते हैं, ये पूरा वाक्य नहीं होते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुहावरे किसे कहते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? ये भाषा को सुंदर बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, ये वाक्य के हिस्से होते हैं, ये पूरा वाक्य नहीं है। ये जो वाक्य हम बोल रहे हैं उसके आधे हिस्से में हम मुहावरे का प्रयोग करके अपने वाक्य को पूरा करते हैं। अब देखिए पीछे बहुत सारे यहाँ पे मुहावरे दिए हुए हैं। तो इन मुहावरों को हम पढ़ते हैं और इनका क्या अर्थ है उसको जानते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला दिया है, अंग अंग टूटना। इसका मतलब होता है बहुत थक जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, आज सुरेश 3 घंटे लगातार खेलता रहा, अब उसका अंग अंग टूट रहा है। अंग अंग टूटना मतलब बहुत थक जाना, ना कि अंग अंग टूटना मतलब हमारे हाथ पैर टूट गए, ऐसा नहीं है ना। शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, शब्दों के अनुसार इसका अर्थ नहीं होता है, इसका एक विशेष अर्थ होता है। ये विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है, आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना। अध्यापिका के देर से आने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। समझ में आया कि जब क्लास में अध्यापिका नहीं आई तो बच्चे बहुत तेज तेज शोर मचाने लगे, तो इसी को क्या कहते हैं कि आसमान सिर पे उठा लेना। थर्ड नंबर है, आँखों का तारा, बहुत प्यारा। सभी बच्चे अपने माँ बाप की आँखों के तारे होते हैं। 4 नंबर है, ईंट से ईंट बजाना।
नष्ट पूरा नष्ट करना। ईंट से ईंट बजाना मतलब पूरा नष्ट करना। भारत ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान ने भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, ये मतलब हुआ। ठीक है। फूलाना समाना, बहुत खुश होना। प्रथम पुरस्कार पाकर राम फूला न समाया। बहुत मतलब उसे जब प्रथम पुरस्कार मिला तो वो बहुत खुश हुआ। 6 नंबर है हाथ बटाना, सहायता करना। हमें घर के काम में माँ का हाथ बटाना चाहिए, यानी कि घर के कामों में अपनी माँ की अपने सहायता करनी चाहिए। पीठ थपथपाना, 7 नंबर है पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। परीक्षा में अच्छे अंक आने पर माँ ने मेरी पीठ थपथपाई, यानी कि जब मैं परीक्षा में अच्छा नंबर लेके पास हुआ तो माँ ने मुझे शाबाशी दी। 8 नंबर है मुंह में पानी आना, ललचाना या ललचा जाना। मिठाई देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, यानी कि मैंने मिठाई देखी तो मैं ललचा गया या मुझे लालच आ गया, मुझे खाने का मन करने लगा। 9 नंबर है पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। सारा दिन घूमने के बाद हमारे पेट में चूहे कूदने लगे। जब मैं पूरे दिन घूमता रहा तो मुझे बहुत तेज भूख लग गई, यानी कि मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। 10 नंबर है मुंह फुलाना, नाराज होना। तुम छोटी छोटी बातों पर क्यों मुंह फुला लेते हो, यानी कि तुम छोटी छोटी बातों में क्यों गुस्सा हो जाते हो। ठीक है, तो ये बच्चों सारे मुहावरे 10 मुहावरे आपके बुक में दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले ये प्रश्न लिखना है, मुहावरे किसे कहते हैं। पहले पाठ का नाम, मुहावरे, फिर प्रश्न डालना है, मुहावरे किसे कहते हैं। उत्तर में ये लिखना है, मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं, इनसे भाषा रोचक बन जाती है, ये वाक्य के हिस्से होते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपको ये 10 मुहावरे और उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये सारे 10 के 10 आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। इसके बाद कुछ अभ्यास कर दिए हैं। ठीक है, तो ये अभ्यास कार हम आपको साइट पे भी दे देंगे और पीडीएफ में भी दे देंगे। आप पीडीएफ से या साइट से दोनों जगह में से जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जितने बुक एक्सरसाइज है बुक में आपको फिल करना है सुंदर सुंदर साफ साफ हैंड राइटिंग से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।